जिनको नहीं पता आप सभी को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास अधीक्षक जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी बिगेस्ट भर्ती जो है निकल कर आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए छात्रावास अधीक्षक जी हाँ, आप सभी के लिए जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के जो है 500 पदों पर जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है सीजीपीएससी में जो है 500 पदों पर जो है आप सभी के लिए भर्ती होगा। 500 पोस्ट जो है आप सभी के लिए जो है निकाले गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप में से हर किसी के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है सबसे बड़ी भर्तियों में से एक भर्ती जो है आप सभी के लिए जो है इस वक़्त जो है देखने को मिल पा रहा होगा। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के जिसमें जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 210 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 60 पोस्ट हैं और आपके जो है एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 160 पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है 70 पोस्ट हैं। वहीं कुल रिक्तियों के वर्गवार संख्या में से केवल महिलाओं के लिए जो है आरक्षित पोस्ट देख सकते हैं हम। जनरल के लिए 63 पोस्ट हैं, एससी के लिए 18 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 48 पोस्ट, ओबीसी के लिए 21 पोस्ट, वहीं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पोस्ट है। जनरल के लिए 21 है, एससी के लिए जो है 6 हैं और एसटी के लिए 16 हैं और ओबीसी कैटेगरी वाले के लिए 7 पोस्ट हैं। वहीं कुल रिक्तियों में से निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद और कुल टोटल योग जो पोस्ट होंगे वो 500 पदों पर आप सभी के लिए भर्ती जो है निकाले गए हैं। जी हाँ, और ये 500 पोस्ट आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा 2024 आप सभी के लिए होने वाला है और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 2024 के आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए 2024 की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। 2024 के वन ऑफ द मोस्ट सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी भर्तियों में से एक भर्ती है। वहीं वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 का, जी हाँ, वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 का सैलरी आपको देखने को मिल पाएगा। बहुत ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है। आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ की बात करें तो 10+2, जी हाँ, 10+2 आपका जो है 12वीं आपका जो है पास होना चाहिए। 10वीं 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से आपका जो है 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। वहीं आपका जो है 1 वर्ष का 1 ईयर्स का जो है 1 साल का जो है आपके पास जो है कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। जी हाँ, 1 वर्ष के कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। 1 वर्ष के कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स जिसमें अगर आपने आईटीआई कोपा किया हो या फिर आपने जो है डीसीए किया हो या फिर आपने जो है पीजीडीसीए किया हो। जी हाँ, अगर आपने डीसीए किया हो, पीजीडीसीए किया हो, बीसीए किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, तो आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने कंप्यूटर्स का कोर्स नहीं किया है, ज़रूर कर लीजिए। वहीं कंप्यूटर्स में आपको 50 अंकों में से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो देखो, कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम्स में 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको 50% अंक लाना है कंप्यूटर्स में, तो 50 में से कम आपका जो है 25 नंबर जो है आना चाहिए। जी हाँ, 50 में से कम आपका 25 मार्क्स आना चाहिए। अगर आपका 50 में से 25 मार्क्स आ जाता है, तो आपका सिलेक्शंस हो पाएगा। अगर 50 में से 25 नंबर नहीं आता, तो आपका इसमें सिलेक्शन जो है देखने को नहीं मिल पाएगा। तो आवेदन करने के लिए कम से कम आपका उम्र जो है 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कम से कम आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 वर्ष होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को 5 साल का जो है अलग से छूट मिलेगा। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को आयु सीमा में जो है 3 वर्षों का छूट जो है देखने को मिल पाएगा और ये भी बहुत ही बड़ी बात हो जाती है आप सभी के लिए और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जो है होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो पाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने प्रतिशत आपको मार्क्स लाना है जिससे कि आपका सिलेक्शंस हो पाए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता, तो एक-एक चीज़ों के बारे में नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देख ही सकते हैं लिखित परीक्षा में जनरल अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम कम से कम 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक चरण में पृथक-पृथक न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना इम्पोर्टेंट है। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो आपको 33% एग्ज़ाम्स में कैसे भी करके एग्ज़ाम्स में आपको मार्क्स लाना ही लाना है। वहीं ओबीसी, एससी
और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको एग्ज़ाम्स में जो है 23% अंक लाना इम्पोर्टेंट जो है आप सभी के लिए हो जाते हैं। इतने प्रतिशत मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 जो है माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक मूल्यांकन आपको जो है देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में क्योंकि सिलेबस जो है सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। जब तक सिलेबस के बारे में गहन अध्ययन नहीं होगा तब तक आप एग्ज़ाम्स में फिर कहाँ अच्छे से नंबर ला पाओगे। तो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान तो प्रश्न पत्र के इस भाग में कंप्यूटर से कुल जो है 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर्स में आपको जो है 50 में से कम आपको जो है 50 में से कंप्यूटर्स में 25 अंक प्राप्त करना इम्पोर्टेंट है। तो कंप्यूटर्स में सबसे पहले तो आपका 50 में से 25 नंबर आपका होना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कंप्यूटर्स में 50 में से कैसे भी करके आपको मार्क्स लाना है, कैसे भी करके आपके कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर जो है होना ही चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं आप सभी के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको देखने को जो है मिल पाते हैं। जिसमें कंप्यूटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपके एग्ज़ाम्स में आएँगे कंप्यूटर्स के परिचय, कंप्यूटर्स के उपयोग, कंप्यूटर्स का उपयोग कहाँ-कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर्स की बेसिक जानकारी, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें इंकजेट, लेजरजेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जो है पूछे जाएँगे, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य बेसिक जानकारी पूछे जाएंगे, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की जो है कंप्लीट जानकारी, ये सभी आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको कहीं न कहीं जो है देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो ये आपके कंप्यूटर्स के हो गए, वहीं आपके एग्ज़ाम्स में हिंदी से भी जानकारी पूछे जाएँगे। हिंदी से आपके एग्ज़ाम्स में जो है व्याकरण जो है पूछे जाते हैं। हिंदी के व्याकरण भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हिंदी के व्याकरण के अलावा जो है दिल्ली आईएएस अकेडमी का बुक ले सकते हैं। हिंदी में आपके एग्जाम्स में आएँगे स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी से कुछ जानकारी जो है पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए हम जो है दिल्ली आईएएस अकेडमी का बुक ले सकते हैं, ताकि आपके हिंदी की प्रिपरेशन जो है और अच्छे से हो पाए। देन अगर हम बात करें आपके इंग्लिश के, तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी करना चाहते हैं जी हाँ, यदि आप इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके अलावा जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सीधीशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। जी हाँ, तो यदि आप एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सीधीशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश के प्रिपरेशंस करेंगे तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर जो है ला पाएँगे। आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे से मार्क्स जो है आ पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको अपनी तैयारी के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने मेहनत के ऊपर फ़ोकस करना होगा। जी हाँ, हर एक चीज़ें पॉसिबल हैं, सभी चीज़ें मुमकिन होने वाला है। तो मेहनत अगर आपने अच्छे से करना सीख लिया, कोशिश अगर आपने अच्छे से करना सीख लिया, तो यही कोशिश, यही मेहनत, यही हार्ड वर्क, यही चीज़ें ही आपको सक्सेस दिलाएगा। यही कोशिश, यही मेहनत, यही हार्ड वर्क ही आपको आगे कामयाबियाँ दिलाने वाला है। और कामयाबी की कोई एक डेट नहीं होती, इस चीज़ को याद रखना कि कामयाबी आपको कब मिल जाएगा। कामयाबी आपको कभी भी मिल सकती है, बस उस कामयाबी को पाने के लिए आपको मेहनत करना है, बस उस कामयाबी को पाने के लिए आपको हर एक वक़्त जो है हार्ड वर्क करते रहना है, कोशिशें करते रहना। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप कोशिशें करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा